इस वीडियो के माध्यम से जो परीक्षा मंथन का जो अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स आया है उसमें है जो बिहार स्पेशल का जो करंट है पिछले लगभग 7 या 8 महीने का हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें जो बिहार का जो करंट अफेयर्स जो इस बुक में दिया है तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का और बजट दोनों दिया है। हालांकि मैं पहले ही इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बजट एक बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। बजट का बिहार बजट का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी बिहार सरकार के लेटेस्ट जितने भी प्रोग्राम या स्कीम या कार्यक्रम उसको एक ही साथ में जो है ना उस वीडियो में बनाऊंगा। इसलिए मैं इस वीडियो में इस बुक में जो आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट दिया उसको छोड़ रहा हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो खबर है या जो भी न्यूज़ है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। चलिए सबसे पहले इसमें जो है ना बिहार वन रिपोर्ट 2021 के बारे में दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी भारत सरकार जो है ना हर एक 2 साल में इंडिया में कितना वन का क्षेत्र है, कितना एरिया बढ़ा, कितना एरिया घटा, कौन सा कितना फॉरेस्ट है, इसके बारे में हर एक 2 साल में एक जो है रिपोर्ट जारी करती है। ये रिपोर्ट अभी 2021 में जारी हुआ है और इसमें हर एक स्टेट में कितना फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में दिया रहता था। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल जो आपको जानने की पहला चीज़ तो यही है कि ये जो फॉरेस्ट जो है तो इसमें जो है ये हर एक 2 साल में देखिए इसका रिपोर्ट जारी होता है। उसके बाद इसको जारी जो करता है एक जो ना भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में एक संस्था वो जारी करती है। उसके बाद ये 17वीं इस बार का रिपोर्ट है। पहली बार कब 1987 से स्टार्ट हुआ है वन रिपोर्ट जारी करना। तो अब देखिए इसमें कई तरह के वन का इसमें ब्यौरा दिया रहता है। पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें बेसिक से पूछ देते। आइए यहाँ पे हम देखते हैं पहले थोड़ा सा कि वनों के बारे में कुछ बेसिक बात है। देखिए जब भी कभी सर्वे होता है वनों का तो इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या है, एक टर्म आता है वनावरण, उसको तो इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर। मतलब ये फॉरेस्ट कवर क्या है, ये फॉरेस्ट कवर जो है वो एरिया है जिसमें 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले समस्त भौगोलिक क्षेत्रों, चाहे उसमें सरकारी हो या सरकारी नहीं हो, सभी को शामिल किया जाता है। और जहाँ वृक्ष जो है, वृक्ष का जो घनत्व हो 10% से क्या हो, अधिक हो सकते, इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन भी आता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वनावरण क्षेत्र अगर मैं बोलूँगा अभी करंट में तो आप इसको सिंपल समझना है, एक ऐसा एरिया 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया जहाँ वनों का घनत्व 10% से क्या है, अधिक हो। उसके बाद ये देखिए ये जो वनावरण क्षेत्र भी जो हमारे सर्वे ये 3 भाग में बांटता है। एक को बोलते हैं अति सघन, जहाँ वृक्षों का घनत्व क्या है 70% से अधिक हो। मध्यम सघन, जहाँ वृक्षों का घनत्व 40 से लेकर 70% के बीच में हो। एक होता है खुले वन, जहाँ वृक्षों का जो घनत्व या डेंसिटी कितना हो 10 से लेकर 40% के बीच हो। मतलब कि वनावरण में हम लोग 10% से अधिक घनत्व वाले को क्या करते हैं, रखते हैं। आगे देखिए इसमें कुछ एक झाड़ी होता है, झाड़ी के अंतर्गत 10% से कम वृक्षों के घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और आएगा इसमें ट्री कवर, वृक्षावरण। ये वृक्षावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, जो सरकारी डेटा में नहीं रहता है, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर तथा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम क्षेत्र वाले वृक्षादित क्षेत्रों को इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, जो कि वनावरण क्षेत्र से अलग है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षावरण। देखिए वनावरण मतलब कि वो अलग है और ये ट्री कवर क्या है आपका अलग है, ध्यान रखिएगा। तो अब आइए वहाँ पे बेसिक में चीज़ें यहाँ पे कवर होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कि जो ये देखिए यहाँ पे कि वन रिपोर्ट, ठीक ना, 2021। देखिए इसमें सबसे पहले बिहार के में क्या डेटा दिया हुआ है। पहली बात देखिए इस रिपोर्ट में कुछ और बातें जान लीजिए। जो वन का जो रिपोर्ट जो जारी किया जाता है ये IRS मतलब कि इंडियन रिमोट सेंसिंग, जो इसरो का जो एक जो उपग्रह है उसकी सहायता से जो है ना इसको सर्वेज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार का कुल एरिया कितना है अभी, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी हम आपको क्या बताएं, अभी जो बताएं आपको जो फॉरेस्ट जो कवर होता है, एरिया होता है, वो भी 3 तरह का होता है। उसमें एक होता है बहुत ही डेंस, जो कि 70% से अधिक वाले होते हैं। बिहार में जो बहुत जो घना वन है वो 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घना कितना है, 3285.83 वर्ग किलोमीटर, डेटा याद रखिएगा। फिर खुला वन कितना है, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। और इस प्रकार जब सबको जोड़िएगा तो आपको संपूर्ण वन क्षेत्र है, ये सिर्फ
ये सिर्फ वन क्षेत्र है, इसमें ट्री नहीं आया, ध्यान रखिएगा। ये कितना है 7338.79 वर्ग किलोमीटर, ये डेटा याद रखिएगा। बीपीएससी एक बार 66 में ही क्वेश्चन पूछ चुका है कितना वन क्षेत्र बिहार में है। और टोटल अगर वन या फॉरेस्ट का अगर एरिया आप देखिएगा तो वो 7.84% है। आप ये डेटा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना, जो अभी आपको बताया झाड़ी होता है, झाड़ी जो है ना बिहार में, ये झाड़ी देखिए बिहार में कितना है, ये आपका है 235.89 वर्ग किलोमीटर। और इस बार जो 2 साल में जो बिहार में जो बढ़ा है वन क्षेत्र, वो 74.80 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, कैमूर है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत वाला एरिया जिला भी कौन सा है, कैमूर है। क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। आगे देखिए इसमें जो क्वेश्चन जानना है आपको कि बिहार में देखिए जिलेवार स्थिति कहाँ अधिक है कहाँ कम है। देखिए सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो आपका कहाँ है, वो आपका है कैमूर में ही, एरिया के अकॉर्डिंग। सेकंड पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास है। सबसे कम देखिए कहाँ, शेखपुरा, अरवल और कहाँ, जहानाबाद है। ये तो हो गया एरिया वाइज। अब आइए सर्वाधिक जो परसेंटेज वन वाला 3 जिला देख लीजिए। इसमें भी कैमूर सबसे पहले स्थान पर है, जमुई दूसरे पर, नवादा तीसरे पर है। सबसे कम देखिए कहाँ है 1%, सबसे कम देखिए इसमें भी आपको क्या मिलेगा, शेखपुरा मिलेगा, बक्सर मिलेगा और सीवान मिलेगा। और इस बार जो 2 साल में जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्र में वृद्धि 3 जिला बांका है, जमुई और कौन है, गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में कमी कैमूर में ही हुआ है। देखिए सबसे अधिक भले ही कैमूर में है लेकिन कमी भी इस बार कहाँ हुआ है, कैमूर में, दूसरा सुपौल, तीसरा कहाँ, रोहतास में। अब आइए देखिए वृक्षावरण, ये आपको बता दिया था बेसिक हम, ये कितना है इंडिया बिहार में 2.341 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें जो है ना आपका जो है ना कुछ जो है ना वृद्धि भी हुआ है। उसके बाद देखिए बिहार में जो वृक्षावरण है परसेंटेज में अगर देखा जाए, ये जो बिहार में है ये आपका 2.48% है। इस प्रकार टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के जो है ना, दोनों मिला के देखिए होता है 10.32%। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, सिंपल जो फॉरेस्ट जो है वो है 7.84 और अगर जो उसमें जो ट्री भी मिलाइएगा तो उसका हो जाता है 2.48, दोनों मिला कितना हो गया 10.32। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ और डेटा देख सकते हैं। अति सघन वन कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। मध्यम सघन कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में ही है। और खुले वन का क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, कैमूर में है। ये सब ध्यान याद रखिएगा। देखें यहाँ लिखा है ना, झाड़ी क्षेत्र उनको कहते हैं जहाँ वृक्षावरण या ट्री 10% पे क्या हो, कम हो। चलिए ये हो गया। आगे देखिए बिहार में सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन कितना है, 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन कितना है, 3762 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी इतना, मतलब डेटा आप एक बार जो है इसको याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है ना कि हाँ एक चीज़ एक डेटा और याद रखिएगा कि बिहार में जो है पर्णपाती वन या पतझड़ जिसको वन बोलते हैं वो वाला वन पाया जाता है। बिहार में सदाबहार मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है। उत्तर बिहार में खास करके अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है और दक्षिणी बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ये भी बीपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अब आइए कुछ यहाँ योजना पढ़ते हैं। देखिए पहली योजना जो है उड़ान अभियान है। ये किशोरियों को बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं और रोजगार से संबंधित है। पूछ सकता है कि उड़ान अभियान का क्या उद्देश्य है। देखिए कितना उद्देश्य है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको कौन साल चालू किया है, महिला एवं बाल विकास निगम ने 22 जुलाई में क्या किया है, लॉन्च किया। अगला देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कार्यक्रम है हर घर नल का जल। ये 7 निश्चय जब पहला आया था उसी का एक हिस्सा था हर घर नल का जल। ये सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में मतलब कि जो पानी पहुंचना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो है ना दीदी की रसोई। अभी देखिए दीदी की रसोई क्या है, देखिए आपको बताए थे कि बिहार में जीविका चलती, जीविका दीदी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक योजना है। इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पताल में मरीज उनके परिजन और समस्त स्टाफ को न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जीविका दीदी क्या ले रही है, भाग ले रही है। आगे देखिएगा अगला है कुशल युवा कार्यक्रम। ये भी 7 निश्चय योजना फर्स्ट का एक हिस्सा था।
कुशल युवा कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखिए कुशल युवा कार्यक्रम में जो अभी जो बिहार में पहला स्थान बेगूसराय का है, दूसरा कौन है, लखीसराय, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फिर आ गया जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब जीविका दीदी करेगी। आगे चलिए एक और यहाँ पे, हाँ, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान, क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ये यात्रा में निकले थे, तो समाज सुधार अभियान का प्रारंभ नीतीश कुमार ने कहाँ शुरू किया था, 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से, ध्यान रखिएगा, मोतिहारी, जहाँ पे गांधी जी का जो है ना पहला जो है चंपारण सत्याग्रह वहीं हुआ था। ये 15 जनवरी 2022 तक चला। ये 13वीं यात्रा था, ध्यान रखिएगा, 12 पहले ये कर चुके हैं। जब से नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं तब से हर एक कुछ ना कुछ साल में पूरे बिहार में कुछ ना कुछ यात्रा करते रहते हैं, ताकि सामाजिक जागरूकता के लिए हो या कोई विकास यात्रा हो, ऐसे कुछ कुछ यात्राएं अपने लेवल पे करते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, ये जो यात्रा करने का पर्पस इनका यही था कि नशा मुक्ति खत्म हो, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या रुका जाए, दहेज प्रथा, यही सब इनका था। एक है गंगा जल उद्भव योजना, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्भव योजना के तहत सभी लोगों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये मेनली गंगा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला, ये गर्ल फर्स्ट योजना, ये बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शुरू किया गया है। पूछ सकता है गर्ल फर्स्ट योजना का संबंध किस विद्यालय से है, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। बिहार में कस्तूरबा गांधी बहुत सारा है, खासकर महिलाओं के लिए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के द्वारा सचिवालय पटना से रवि महाअभियान का शुभारंभ किया, इसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ, ये जल जीवन हरियाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है उसमें जल जीवन हरियाली उसका मेन थीम रहा है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग दी गई। देखिए गया को पहला रैंकिंग है, जहानाबाद दूसरा, औरंगाबाद तीसरा, नालंदा चौथा और बक्सर क्या है, 5वां है। जल जीवन हरियाली योजना एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम बिहार सरकार का, जिसमें पर्यावरण से लेके जल संरक्षण, वृक्षारोपण सब कुछ पे ध्यान दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट आइए, इसमें जो है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, हाँ, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध किससे है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ही योजना है। इसमें देखिए जब ये इंटर पास करती है तो लड़की को 25,000 दिया जाता है, जब ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 रुपये क्या होता है, दिया जाता है। और योजना का लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार का निवासी हो, एक परिवार की 2 लड़की ही आवेदन योग कर सकती है, वो EWS से संबंधित हो, लड़की के माता पिता सरकारी नौकरी में काम नहीं करते हो। अगला एक और क्वेश्चन, किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये 1000 करोड़ की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तुत की गई, ध्यान रखिएगा। आगे एक है बाल हृदय योजना में संशोधन, इलाज हेतु बच्चों के साथ जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता 5,000 से बढ़ाकर अब कितना 10,000 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये बाल हृदय योजना के तहत हो रहा है। आगे देखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फेमस रहा था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें देखिए मेनली ये पर्पस बिहार सरकार का यही कि बिहार के बच्चे भी या बिहार के युवा भी स्टार्टअप खोले और स्वरोजगार के लिए कुछ ना कुछ क्या करे, काम करे। इस योजना के तहत नया कंपनी लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपये की मदद दिया जाता है। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान तथा शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। देखना कितना अच्छा कार्यक्रम है। चलिए 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों तक आप इसको ऋण जमा कर सकते हैं। चलिए अगला एक है बाल सहायता योजना, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। पूछ सकता है। चलिए इनमें वो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, जिनमें एक की मृत्यु कोविड से हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, एक सघन पौधे रोपण अभियान है, ये 2021-22 में मनरेगा तक चलाया गया। चलिए एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वामित्व योजना, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू किया था केंद्र लेवल पे, और ये जो है ना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है, बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि है उसका सर्वेक्षण करना, और खासकर सरकारी जो संपत्ति है या जो निजी जो ज़मीन है उसको भी एक कंप्यूटर या डिजिटल कर देना। ये स्वामित्व योजना का मेन क्या है, मेन उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ध्यान रखिएगा। स्वामित्व योजना बीपीएससी पूछ सकता है, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, पंचायत में जो जमीन पड़ा हुआ है बेकार उसका सर्वे करके उसका किसी यूज में लाना। नेक्स्ट चलिए, एक है राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी। ये सिंपल ध्यान ये रखना है कि जो हमारी सरकार बिहार सरकार अभी कोशिश कर रही है कि बिहार में निवेश बढ़े, इसके लिए एक राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लाई है, ठीक ना। इसमें जो है ना सिंपल ये क्या हुआ है कि 28 अक्टूबर 2021 तक लगभग 2327 यूनिट कुछ ना कुछ लग चुका है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक जो
निवेश जो है ना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हुआ। चलिए आइए, 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है पटना में ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा औरंगाबाद, सासाराम और गया जिले में 4 मिनरल ब्लॉक को क्या किया गया? आवंटित किया गया है। औरंगाबाद गया में पोटास के लिए, सासाराम में निकेल के लिए। अब देखिए क्वेश्चन मैचिंग आएगा कि और सासाराम में क्या मिलता है? निकेल मिलता है। औरंगाबाद गया में क्या मिलता है? पोटास मिलता है। ये क्वेश्चन जो आपसे बीपीएससी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाइए अगला। हाँ, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो रिपोर्ट जो आया था उसमें ग्रामीण बेरोजगारी बिहार में 9% है, शहर में लगभग 16.9 है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग की रिपोर्ट में आपको हम बताए थे कि राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक में बिहार सबसे क्या है? पीछे है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड था, मतलब कि बिहार ने 7 जिलों में 50 कुंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड किया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए सबसे अधिक मक्का जो है ना अमेरिका उत्पादित करता है, फिर चीन, फिर ब्राज़ील का स्थान आता है। और भारत में अधिक मक्का कर्नाटक करता है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब देखिए कुछ और है विधि नियम में। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, तो बिहार में जो शराबबंदी जो लागू है वो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली के तहत लागू है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और ये कब से लागू है? 2 अक्टूबर 2016 से क्या है? ये लागू है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए इसमें, हाँ ये सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। ये देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया जहां अपना खेल क्या होगा? इसका यूनिवर्सिटी होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में ऐसा हो चुका है। और ये बिहार खेल कहाँ बनेगा? राजगीर, नालंदा में बनेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, इसमें जो है क्वेश्चन, हाँ ये जो क्वेश्चन है कि हाँ पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले एक्सप्रेस लंबाई कितना है? 205 किलोमीटर है। ये औरंगाबाद, ये दक्षिण में है आपको पता होगा, और पटना होते हुए कहाँ तक? दरभंगा उत्तर तक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन वाले पूछ चुका है कि जैविक कॉरिडोर की घोषणा, बिहार के गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर की क्या किया जा रहा है? स्थापना किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसमें 23 जिलों को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर 13 जिलों को शामिल किया गया, किसमें? जैविक कार्यक्रम में। नेक्स्ट चलिए, आपका जो है, हाँ ये पूछेगा ट्रिपल ड्रग थेरेपी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल राज्य से जो है ना फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी शुरुआत किया। पूछेगा क्यों, कौन से रोग के लिए? फाइलेरिया, ठीक ना। अगला है आपका ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट योजना बिहार के कितने जिलों में? 11 जिलों में शुरू किया गया। और बिहार का टारगेट है कि 2025 तक जो हम टीबी को बिहार से पूरी तरह क्या कर दें? खत्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, एक है डिजिटल हेल्थ कार्ड। अभी बिहार सरकार ने भी घोषणा किया है कि अपनी आबादी को हम क्या देंगे? डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना हम देंगे। चलिए ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन अगला आपका बनेगा, हाँ ये स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी। देखिए ये क्या है? 10 माह का बच्चा आयांश रोहतास जिले का है। ये गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से क्या है? ग्रसित है। ये देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और शरीर पूरी तरह क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके इलाज के इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में ही किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला है एक यहाँ पे और कि एक जो है ना मेडी रोबोट, क्या नाम है इसका? मेडी रोबोट। ये क्या है? बीआईटी इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने मेडी रोबोट का आविष्कार किया है, जिससे डॉक्टर और स्वास्थ्य हेल्थ कर्मियों को कोविड-19 के महामारी में क्या मिलेगा? सहायता मिलेगी बचने में। अगला ये ई निश्चय पोर्टल किस मंत्रालय का है? ये पंचायती राज मंत्रालय का है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे अगले ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चक्र एप्लीकेशन क्या है? बीपीएससी को पूछेगा। ये अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक है फिलो ऐप, ये शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है, जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा। एक है विहान ऐप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। विहान का फुल फॉर्म पूछ लेगा, बिहार हॉर्टिकल्चर नेटिवल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप। ये बिहार के सभी जिलों में खेती किसानी से जुड़े सभी फसलों की जानकारी, उसका उपज कीमत सब क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। अगला है ई संबंध पोर्टल। ये है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को जो है ना सुविधाजनक बनाने के लिए ई संबंध पोर्टल। आगे चलिए, हाँ अगला जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाँ अनमोल ऐप। ये अनमोल ऐप क्या है पूछेगा? अनमोल ऐप क्या है? गर्भवती महिलाओं का जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है, यानी ANM, ध्यान रखिएगा।
अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड रखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट चलिए, एम पासपोर्ट ऐप, ये क्या है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ एक पूछेगा कि रोहतास मॉडल क्या है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का क्या किया है, निर्णय लिया। पूछेगा कि ये रोहतास मॉडल किससे संबंधित है, पराली से संबंधित। चलिए नेक्स्ट आइए, हाँ अभी इसके पहले आपको बताया हम ये कि बिहार में पोटास और क्रोमियम निकेल के खनन को क्या मिला, मंजूरी। भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास, रोहतास जिले में क्रोमियम और निकेल के खनन के लिए क्या दिया है, बिहार सरकार को मंजूरी प्रदान की है। अब मैचिंग पूछेगा कहाँ क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये जो है ना, हाँ फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे ये नई दिल्ली में बैठक हुआ था ब्लॉक आवंटित करने के लिए। इस 4 ब्लॉकों में औरंगाबाद गया जिले के लिए पोटास बता दिया, फिर एक एक ब्लॉक रोहतास जिले के लिए क्रोमियम और निकेल के लिए एक एक माइनिंग ब्लॉक दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखिएगा कहाँ क्या मिलता है, ये पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन, बिहार के जमालपुर रेल कारखाना के इंजीनियरिंग और तकनीशियन द्वारा 175 टन भार उठाने वाले क्रेन की डिजाइन और लागत संबंधी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय को सौंपी गई। देखिए ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि जो जमालपुर में किस चीज़ का कारखाना है, तो यहाँ पे क्रेन की डिजाइन किया जाता है, ध्यान रखिए। लिखा है यहाँ पे जमालपुर रेल कारखाना एशिया का दूसरा कारखाना है जिसमें 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ कृषि कॉलेजों की स्थापना, अभी जो आज़ादी का दिवस मनाया गया था उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा किया। देखिए कहाँ कहाँ, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर में खुलेगा, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा में खुलेगा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज कहाँ खुलेगा, पटना, मतलब मैनेजमेंट खुलेगा कॉलेज है कृषि के लिए। अगला मुंगेर में बंदूक कारखाना, आपको ये पता ही है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है, हाँ ये मीर कासिम ने बनाया था, ध्यान रखिएगा फैक्ट्री यहाँ पे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, हाँ देसी मरचा का चूड़ा। अब देखिए देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिला पर ब्रांड बनाने की तैयारी किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला ये, बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि किया जाए, मतलब जलवायु के अनुकूल है या 10 जिला, ध्यान रखिएगा, डेटा याद रखिएगा 10 जिला। अगले हाँ, ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया बिहार पुलिस के द्वारा। अगला एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था, कितने चरण में हुआ था, 11 चरण में पूछेगा। कितना प्रतिशत ओवरऑल वोटिंग हुआ, 61.53% क्या हुआ, वोटिंग हुआ। और पहली बार यहाँ जो है ना OCR मशीन पहचान के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा था और लाइव वेबकास्टिंग भी हो रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड की सभी पंचायत में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं, ध्यान रखिएगा। और बिहार के निर्वाचन आयुक्त कौन है, दीपक प्रसाद है, एक ध्यान रखिएगा। और बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2022 से जो है ना पूरी तरह जो है ना एकल उपयोग प्लास्टिक पर क्या बैन लगाने का निर्णय लिया 1 जुलाई 2022 से, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इसमें जो है हाँ एक पूछ सकता है कि बिहार सरकार अभी जो ना औद्योगिक क्लस्टर, देखिए क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ ना कुछ उद्योग क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। देखिए कासा पीतल कहाँ क्लस्टर बनेगा, पश्चिम चंपारण में। राइस मिल कहाँ, लखीसराय में। खाजा क्लस्टर नालंदा में। झूला क्लस्टर कहाँ, नालंदा के कन्हैयागंज में। सीप बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण के बचना और महेसी में। और कारीगरी के पारंपरिक केंद्र वैशाली के राम राय सिंघाराम। मैचिंग पूछ सकता है कहाँ कहाँ क्या है। एक और देखिए कार्यक्रम बिहार सरकार का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये जो 7 निश्चय योजना के तहत ही था। इसमें कमजोर विद्यार्थी को 4 लाख तक का लोन दिया जाता था ताकि बच्चा हायर एजुकेशन कर सके। प्रतिबंध दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर 2021 को बिहार में मद निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया, ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखिए उम्मीद, ये उम्मीद क्या है पूछेगा, जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला है। ये जनजातीय विकास से संबंधित एक मूवी है उम्मीद, ध्यान रखिएगा। अगला है पालना घर। ये पालना घर क्या है, 2021 में बिहार सरकार ने बिहार के कारागारों में कार्यरत और नियोजित महिला कर्मियों के बच्चे की गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित देखभाल करने के लिए पालना घर का निर्माण किया था, ध्यान रखिएगा। अगला एक और है राइस साइलो गोदाम, मतलब जहाँ कच्चे माल को हम रख सकते हैं। ये कहाँ, भारत के पहले साइलो गोदाम कैमूर और बक्सर में घोषणा हुआ बनाने का, ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, बिहार में 2 एक्सप्रेस वे बन रहा है। एक पहला क्या, पटना से कलकत्ता के लिए कलकत्ता, और दूसरा रक्सौल बिहार से हल्दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल तक। एक सबसे और अच्छा क्वेश्चन आ गया,
6ठे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसको उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इसका थीम क्या था? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म की परंपराएं, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कितने दिन की यात्रा की गई? 3 दिवसीय बिहार की यात्रा किए थे। क्यों गए थे? क्योंकि बिहार विधानसभा 100 साल अपना पूरा किया है अपने बनने का। और यहाँ ध्यान रख लीजिए क्या क्या बना है, खुला, ध्यान रखिए। अगला चलिए, वाणिज्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया, 2 दिन का, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इसमें हाँ एक परिवार नियोजन दिवस देख लीजिए, प्रति माह 11 तारीख को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना का जो है ना स्थान पूरे जो है ना इंडिया में क्या है? तीसरे स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विपश्यना, ध्यान देखिए, ये ना जैन धर्म के लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की क्या किया था? घोषणा किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, यहाँ जो है अगला जो है हाँ कृषि यंत्र बैंक, फिर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलिए आपका हाँ देश का पहला कमांडो दस्ता, ये पूछ सकता है आपका। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए, जर्दालू आम, इन्वेस्ट इंडिया और एपीडा के द्वारा 1000 किलोग्राम जर्दालू आम का निर्यात भागलपुर से कहाँ किया गया? लंदन किया गया है। जर्दालू आम कहाँ था? भागलपुर क्षेत्र में था। शाही लीची, बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के पीएम के लंदन भेजा गया है, ध्यान रखिएगा। शाही लीची को जो है 18 में जीआई टैग क्या किया गया है? दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बिहार के किस किस को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन में देगा ABCD। जर्दालू आम को मिला है कतरनी चावल को, माघी पान को, मधुबनी पेंटिंग को, एप्लिक कटवा पेज को, सुजनी को और सिक्की कला को, ध्यान रखिएगा। बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त, इस सब कुछ नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, हमने पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा 6 जिला, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला जो है ना बिहार में तैरता बिजली घर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। जल जीवन हरियाली योजना के तहत तैरता बिजली घर का निर्माण सुपौल और दरभंगा में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है देश का पहला पाथवे, कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार देश का पहला पाथवे वाला राज्य बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, कब पूरा कर लिया जाएगा? 2040 तक ये पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है पाल काली मूर्ति कहाँ मिला है? नवादाम, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, सुशासन सूचकांक 2021, ये चूँकि भारत सरकार निकालते, देखिए बिहार का रैंकिंग देखिए, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, 21 अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं नेशनल लेवल पर, ठीक ना। यहाँ पे साक्षरता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ग्रुप बी में बिहार का 6th रैंक है, ध्यान रखिएगा। और सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें कि कृषि है, नागरिक है, सब क्षेत्र शामिल किया गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हाँ स्वास्थ्य सूचकांक 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 19-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा जो है ना अपना एडिशन जारी किया था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना बिहार जो है 18वें नंबर पे था, केरला कहाँ था? पहले पर था। इसमें 24 संकेतक इसमें इंडिकेटर लिए गए थे। अगला बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपको बता ही दिए थे, बिहार का स्थान सबसे क्या था? नीचे था। चलिए बिहार की 51 पॉइंट कितना 91% जनता क्या थी? गरीब थी। और केरला में सबसे क्या था? कम था। पटना में गरीब कम है, किशनगंज में गरीब क्या है? सबसे ज़्यादा है जिला में। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जो है ना वृद्धि स्तर में बड़े राज्यों के में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये पूछे असर, देखिए असर एक रिपोर्ट है जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र का प्रस्तुत किया गया है। बिहार में जो है ना इसमें सरकारी विद्यालय में नामांकन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये सर्वेक्षण 2021 पूछ सकता है। 22 नवंबर 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जारी किया था। 2021 का बिहार को रैंकिंग में 17वां स्थान प्राप्त किया, पिछले साल 24वां स्थान था। और ये नागालैंड के साथ बिहार को 17वां स्थान क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। और राज्यों में रैंकिंग में पहला छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा। ये अंतिम कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट चलिए, हाँ राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 में जो है ना यहाँ क्या हुआ है कि बिहार में लिंगानुपात अब 1090 हो गया। डेटा याद रखिएगा, ये किसका डेटा है? राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये होते रहता है देश में, ठीक ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है ना घट गया है, ध्यान रखिएगा। और कुछ डेटा इसमें देख लीजिएगा। हाँ बिहार का जो प्रजनन दर है वो भी जो 3 हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए,
आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रायोगिक सर्वेक्षण 5 जो है ना स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया था, 24/9/2021 को जारी किया था। चलिए एक और सूचकांक, एक सूचकांक है सतत विकास सूचकांक, ये SDG, ये जो है ना जारी की। बिहार की राजधानी पटना का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। पटना को 56 शहरों में 52 स्थान मिला, बहुत ही खराब मिला है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देखिएगा। और शिमला को सबसे पहला स्थान मिला है। अगला ये इसमें क्वेश्चन, नीति आयोग का 4th स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वही इंडिया छोड़िए बिहार जो है ना 31 अंकों के साथ 18वें स्थान पे था, ये ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, आधारभूत साक्षरता और गणना की सूचकांक में बिहार सबसे नीचे, मतलब यहाँ के बच्चे जो है ना बेसिक गणित गुणा भाग करने में काफ़ी क्या है, पीछे है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव ने तैयार किया था तथा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार ने भी जारी किया था। सबसे बड़े राज्य में अव्वल पंजाब रहा, ध्यान रखिएगा। आइए बिहार की जनसंख्या जो है ना 11 जुलाई को बिहार जनसंख्या रिपोर्ट प्रस्तुत, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार की जनसंख्या देखिए अभी कितना हो गया है, 119.94 मिलियन, मतलब लगभग जो है ना 11.99 करोड़ हो गया। चलिए ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि बिहार की जनसंख्या जो है पूरे जो है ना देश में जो है ना कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर कौन है आपका, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपका इसमें जो है, हाँ अब कुछ चर्चित व्यक्तित्व आइए, इसमें ध्यान रखिएगा। अनुष्का कुमारी, बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई। 21 साल मात्र इसका उम्र है। आपको पता है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल उम्र चाहिए मिनिमम, और राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, संसद में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए, ऑप्शन था 30, 35, 25, तो मिनिमम 25 चाहिए, क्योंकि लोकसभा तो संसद में आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट आइए, एक और है अरबाज अंसारी, ये सहरसा का अरबाज अंसारी ने युगांडा में क्या जीता है, पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। एक है कर्नल सी संतोष बाबू, ये गलवान घाटी में शहीद हुए थे। 16वीं बटालियन के संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। फिरेफी सिंह जो अभी जमुई से जो है ना, ये अभी MLA भी हैं, और ये क्या हैं, ये जो है ना शूटिंग करती हैं, और 64वीं नेशनल शूटिंग में इन्हें गोल्ड मेडल क्या की है, जीती है। कहाँ हुआ था, ये पटियाला में हुआ था, ध्यान रखिए। जमुई में की विधायक है बीजेपी से, किससे है, बीजेपी से। वैसे हैं ये बांका की, लेकिन ये जमुई में चुनाव क्या की है, जीती है। नेक्स्ट आइए, नैन्सी राय, बिहार की नैन्सी राय ने डेवीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया। इनका जन्म कहाँ हुआ, पूर्णिया में हुआ है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अरविंदम कुमार, मधुबनी जिले के डॉक्टर अरविंदम कुमार को एक समारोह में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला गया, ध्यान रखें। एक रेणु कुमार यादव है, अररिया जिले के रेणु कुमार यादव को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने मंत्रिमंडल विस्तार में यातायात और भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए किस जिले की है, अररिया जिले की। डॉक्टर BB सिन्हा, बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है शिवम खनी दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर चुना गया, ध्यान रखें। एक अनुभव राज है, बिहार के अनुभव राज को भी गयासी राम कोयल सम्मान दिया गया, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाँ ग्रैपलिंग के लिए बिहार की 3 रेफरी का चयन होगा, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, शारदा सागर, सिवान के जोरादाई निवासी शारदा सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखिएगा। रचित राज, ये कौन है, बिहार के रचित राज बिहार के सबसे पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बन गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, राजद मंगल निषाद, मधेपुरा निवासी राज मंगल निषाद को भीम पुरस्कार दिया गया, ये बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं। चलिए पूछ सकता है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह, बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, कहा जाता है रघुवंश प्रसाद सिंह को। जन्म कहाँ हुआ, वैशाली, राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित थे, ये कम डेट किए 3 सितंबर 2020 को, ध्यान रखिए। और 14वीं लोकसभा में UPA गठबंधन में ग्रामीण विकास मंत्री थे, और इन्हीं का देन है मनरेगा का जनक, इन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन पिछले बार भी इनसे पूछ चुका था रघुवंश प्रसाद सिंह से, ध्यान रखिएगा। बबीता मिश्रा, किशनगंज की मूल निवासी बबीता मिश्रा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया प्रोग्राम में विजेता घोषित की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला ये मिर्जा रिजवान, पटना के मूल निवासी मिर्जा रिजवान जो है ना फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ध्यान रखिएगा। आगे ये ईशान किशन, बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी, पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए चंद्रकेत प्रसाद यादव, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लॉन्स नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को सेवा मेडल दिया गया, ये भारत पाकिस्तान युद्ध में जो अच्छा भूमिका निभाया था।
हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था। प्रमोद भगत कहाँ के हैं? ये हाजीपुर बिहार के हैं। ये जो है पुरुष एकल AL बैडमिंटन फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथोल को हराकर स्वर्ण पदक क्या किया है? जीता है। और ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत पैरालंपिक में जो हुआ था अभी चीन में, वहाँ भी ये जो है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले क्या हैं? भारतीय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमोद भगत किस खेल से हैं, किस जिले से हैं, और उन्होंने पैरालंपिक में क्या किया है? ओलंपिक पैरालंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड क्या किया है? मेडल जीता है। नेक्स्ट आइए, शुभ नारायण शर्मा, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये कब भाग लिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट चलिए, प्रशांत पटेल अभिषेक, ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए, हाँ, प्रदीप नरवाल, ये प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए। ध्यान रखिएगा। आगे ममता देवी, बिहार के राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया। पूछ सकता है, ये पैरा खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं ममता देवी, इनको 5वीं बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। एक और ध्यान रखिएगा, पंडित मुकुंद दत्त द्वारी बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है विवेक सागर, ये कौन है? विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। विवेक सागर सिवान जिले के निवासी, जबकि वह मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, नीना सिंह, 1989 बैच की IPF अधिकारी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनपद पर क्या हुई? नियुक्ति हुई, दरभंगा की है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बाकी जो है ना, मोहम्मद खालिद, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल की सजा और 10 लाख लगाया जुर्माना। ये सजा कहाँ? बहरीन में सुनाया गया, ये वहीं पे लोग जॉब करते हैं। नेक्स्ट चलिए, डॉक्टर मानस बिहारी, देश के प्रख्यात वैज्ञानिक जिन्होंने देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विकास तेजस का जो है ना बड़ी भूमिका निभाया था। ये दरभंगा जिले के निवासी हैं। चलिए, इनको पदम मिला था। अगला है डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार गायिका, जिनका निधन हो गया। ठीक है। एक है प्रीति पांडे, ये बिहार की राजधानी पटना से सटे मसाढ़ी में धान की भूसी और पराली से प्रीति पांडे द्वारा कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया। नेक्स्ट चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अगले, अभिषेक रंजन, अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी काउंट किलिमंजारो में तिरंगा फहराया था। ये कहाँ के हैं? ये नालंदा के निवासी हैं। रंजित सिन्हा CBI के पूर्व डायरेक्टर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आइए, द्वारिको सुंदरानी, बोधगया स्थित समन्वय आश्रम के संचालक हैं। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, वीर कुंवर सिंह, आपको पता है कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 80 साल के उम्र में ये क्या किए थे? 1857 में लड़ाई लड़े थे। नेक्स्ट आइए, वहीदा अहमद, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में लगे 6 दिवसीय महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को पहली महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए, आपको पता है एक किसान नेता का नाम है स्वामी सयानंद, 22 फरवरी 2022 को इनका 134वीं जन्म दिवस मनाया गया। पूछेगा कौन सा जन्म दिवस? 134वीं। ध्यान रखिएगा। ये किसान आंदोलन के जनक थे, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में जन्मे हुए थे। इनकी मृत्यु पटना में हुई थी। ध्यान रखिएगा। 1936 में जो अखिल भारतीय किसान महासभा गठन हुआ था, ये पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। हाँ, फणेश्वर नाथ रेणु का भी जन्म कौन सा मनाया गया है? 2021 को ये 101वीं जयंती मनाया गया। ध्यान रखिएगा। इनके किताब का नाम ध्यान रखिए, कुछ बीपीएससी पूछ सकता है। मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ त्याग, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। आगे चलिए, हाँ, मधु कांकारिया, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने 2021 के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार घोषणा की है। इस वर्ष बिहारी पुरस्कार राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए मिला है। हम यहाँ थे के लिए मिला है। नेक्स्ट आइए, शुभम वर्मा को टूटे शीशे से बनाई गई कलाकृति के लिए इंडिया बुक अवार्ड में रिकॉर्ड किया गया नाम। नेक्स्ट आइए, जगदीश मंडल, ये क्या है? मैथिली भाषा के लिए 21 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। ध्यान रखिए। ये कहाँ के? मधुबनी जिले के हैं। मनोज बाजपेयी को उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, विशाल रंजन अफ्तुआर, ये बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। ये मानवाधिकार क्या है? कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। शकुबुल गनी, प्रथम क्रिकेट श्रेणी में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहाँ के हैं? ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट चलिए, तेजस्वी प्रियांशी, 5वीं कक्षा की छात्रा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी रचना OMG को बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दीप फ्रेश, पटना निवासी हैं, ये अभिनेता हैं। ध्यान रखिएगा। इनको दादा साहेब फाल्के इंडियन अवार्ड मिला है। रितेश S कुमार, फिल्म डायरेक्टर रितेश कुमार को हिंदी फिल्म मृदंग के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। लखीसराय से। चलिए, अगला तिलका मांझी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिलका मांझी का जन्मदिन 2022 में कितने नंबर का था? 272 नंबर का। इनको उन्होंने जबड़ा पहाड़िया भी कहा जाता है। ये विद्रोह किए थे लगभग कि 19वीं शताब्दी पहले ही। लिली रे कौन है? बिहार की प्रसिद्ध महिला लिली रे का निधन हो गया। ये साहित्य से क्या हुई थी? जुड़ी हुई थी। और इनकी किताब का नाम था मरीचिका।
के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या किया था, जीता था, और इस मैथिली साहित्य से जुड़ी हुई। तो कौन पूछ सकता है कि ये लीली कौन थे, साहित्य थे, कौन थे। चलिए नेक्स्ट आइए, चर्चित कुछ स्थल देख लेते हैं बिहार का। बिहार के 5 स्थलों को चयन किया गया, किसके लिए, पर्यटन के लिए चयन किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें आपका आएगा, ये सब पता है, नालंदा, बोधगया, वैशाली चुना गया है। चलिए नेक्स्ट चलिए, राजगीर और सासाराम। नेक्स्ट चलिए, देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दिसंबर 2021 में बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखने के लिए बिहार सरकार ने पटना में देश के पहले कमांड एंड कंट्रोल खोला है, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में खोला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले में अपना लोगो जारी किया, जो मधुबनी पेंटिंग, मिथिलाक्षरता इससे संबंधित है। वाक्य क्या है, ज्ञान वानेव जीवित, जिसका अर्थ है ज्ञान ही सच्चे अर्थ को जीता है। चलिए, ज्ञान ही सच्चे अर्थों को जीता है। जमुई बांका, ये क्या, यहाँ पे 100 मेगावाट का सौर प्लांट लगाने घोषणा हुआ है। हाँ, ये पूछेगा बेगूसराय में, बरौनी में क्या खुलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक की जो है ना फैक्ट्री खुलेगा, ध्यान रखिएगा। भोजपुर में क्या खुलेगा, इथेनॉल। क्वेश्चन पूछेगा, यह एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2022 से प्रतिदिन 4 लाख लीटर एथेनॉल का क्या होगा, उत्पादन होगा। आइए, वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर में 21 को राज्य कैबिनेट की बैठक, क्वेश्चन पूछेगा कभी हाल ही में किस अभ्यारण्य में राज्य कैबिनेट का बैठक हुआ, ध्यान रखिएगा। ये चौथी बार है जब पटना से बाहर क्या हुआ, बैठक हुआ। पहले राजगीर में हुआ था, फिर बेगूसराय में, फिर गंगा नदी में क्रूज में बैठक हो चुकी है, और ये चौथा था, ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर, लोहिया स्वच्छ अभियान, ये जो शौचालय का निर्माण राज्य के स्तर पर एक लोहिया स्वच्छ अभियान था, उसके तहत कुढ़नी प्रखंड के राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क की क्या किया, स्थापना की मंजूरी दी है, कहाँ, मुजफ्फरपुर जिला, ध्यान रखिए। मुजफ्फरपुर होम वेस्ट पॉलिसी नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछेगा, मुजफ्फरपुर होम वेस्ट पॉलिटिप के सुरक्षा कौन दिया है, बिहार का पहला जिला बन गया। नेक्स्ट चलिए, इसमें और कुछ है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ट्रायल का उद्घाटन किया गया है। बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा पटना में, पूछेगा बिहार रोड रिसर्च सेंटर कहाँ है, मोकामा पटना में स्थापित किया जाएगा। ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज पटना में 20 शहर में शामिल है। पटना सिटी में LED बल्ब ये सब जो है ना कलेक्टर खोला गया जाएगा। पटना में सुपर कंप्यूटर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट चलिए, भागलपुर, द्विपक्षीय पक्षी महोत्सव कलरव के आयोजन भागलपुर में होगा। पहला जो है ना ये जमुई नकटी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भागलपुर जिले के विभिन्न जिलों में नटखट साइंस लैब खोलने की योजना है, भागलपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में, ठीक ना। एक और है, भागलपुर में दूसरे एम्स का निर्माण किया जाएगा, पहला पटना, भाई गलत लाइन दे दिया है, दूसरा एम्स दरभंगा में खोलने की बात है, ध्यान रखिएगा, ये बुक में गलत दे दिया है। नेक्स्ट चलिए, स्मार्ट सिटी, आपको पता है कि बिहार का 4 शहर को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया, पहला भागलपुर था, दूसरा पटना, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा बिहार शरीफ। आइए, मेट्रो सिटीज, बिहार के 20 शहरों को मेट्रो सिटी के रूप में जो है ना आपका विकसित करने की योजना है। पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहार, इस सब शहरों को यहाँ मेट्रो बनाने का घोषणा है। बहुत दिन बाद बनेगा, अभी नहीं, 20 साल के बाद बनेगा हमको लगता है। चलिए नेक्स्ट आइए, सुपौल, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा, ध्यान रखिएगा, कचरा मुक्त सुपौल बना है, ठीक ना। चलिए, ये नॉर्थ बिहार का जिला है। गोपालगंज, बिहार में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने G+5 कोर्ट भवन का क्या किया, उद्घाटन, कहाँ, गोपालगंज में। अररिया में हाल ही में बिहार राज्य वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने प्रदेश में मंकी पार्क, क्वेश्चन पूछेगा मंकी पार्क कहाँ, किनके नाम पे, फणीश्वर नाथ जिन्होंने क्या लिखा, महिला आंचल लिखा। नेक्स्ट चलिए, किशनगंज, लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में जिले की रैंकिंग जारी की गई, इसमें किशनगंज जिला को प्रथम स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, दूसरा गया है, तीसरा वैशाली है। नेक्स्ट चलिए, पूर्णिया, हाल ही में पूर्णिया जिला देश का प्रथम ऐसा जिला बन गया है जहां सभी पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में किताब प्राप्त से पुस्तकालय खोले गए हैं। नेक्स्ट चलिए, पूर्णिया बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती करने वाला जिला भी है, मुर्गी और अंडा उत्पादन में क्या है, पहला है। आइए, रोहतास में पूछेगा कि एक अभी RCC पुल कहाँ बना है, स्वर्ण नदी पर, कहाँ, रोहतास, ये बिहार, झारखंड, यूपी को क्या जोड़ेगा। बक्सर में बायोडियल वेस्ट इंसिनेटर नामक मशीन का निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोलने की योजना है बिहार सरकार का, ध्यान रखिएगा।
अगला बिहार का पहला खादी मॉल पटना में खुला है। बिहार ने खादी बनाने में तेरह को मनोज तिवारी को बनाया। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में खादी का बनाने में कौन है? मनोज तिवारी है, जो कि दिल्ली में भी क्या है, एक सांसद है, भाजपा से है। चलिए नेक्स्ट चलिए, आकांक्षी जिला। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से जिले की रैंकिंग जारी की। इसमें बिहार के टॉप 4 जिले कौन है? बिहार के 4 टॉप आए हैं। देखिए इसमें कौन कौन है देख लीजिए आप यहाँ पे, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और कौन है? शेखपुरा। पहले दुमका झारखंड का। नेक्स्ट चलिए, पटना। स्वतंत्रता दिवस 21 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा देखिए क्या क्या किया है। कृषि व्यवसाय खोला जाएगा। पटना परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पटना विश्वविद्यालय के परिसर में पटना में खोला जाएगा। पटना हनुमान मंदिर के पास भगवान कुबेर की मूर्ति मिली, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच की है, जिसका स्थापना पटना संग्रह किया गया। पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ये सब घोषणा है। कचरा, इस सब कचरा पृथक्करण प्लांट के स्थापना बैरिया और गढ़ पटना में किया जाएगा। पटना से प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत किया जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन। हाँ, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ई संजीवनी क्या है? ये ऑनलाइन जो है ना, ये जो रोगी अपना जो है इलाज करने का ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेशन भी है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी का स्थापना पटना में हो जाएगा। भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। टॉप 20 आकांक्षी जिलों में बिहार की रैंकिंग। आइए, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में टॉप 20 जिलों की रैंकिंग जारी, जिसमें बिहार के 3 जिले मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद हैं। आइए, खगड़िया। आपको पता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? ऐसे जिला पूरे देश के जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उसमें से आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो है ना, खगड़िया जो है ना सभी क्षेत्र में अव्वल प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है। चलिए देखा नहीं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया। ये देश भर के 112 जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल किए गए। आकांक्षी मतलब आकांक्षी जिला में जो जिला सबसे पिछड़ा हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, इन पर विशेष फोकस कर यहाँ इन सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट आइए, अररिया। अररिया जिले के औराही हिंगना राज्य का पहला मंकी पार्क आपको बता ही दिया। बक्सर में क्या होगा? अभी 1320 मेगावाट का बिजली इकाई लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जमुई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट, बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य वाला जिला जमुई है, ध्यान रखिएगा। आ गए सुपौल जिला में कोसी सफारी शुभारंभ किया गया। सुपौल में तैरता हुआ फौजा भी बनाया गया और दरभंगा में भी बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, IIT पटना को बिहार के सुपर कंप्यूटर। पूछेगा कि अभी हाल ही में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है? IIT पटना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, सहरसा। बिहार का सहरसा पहला पेपरलेस जिला बन गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला जिला पेपरलेस कौन है? सहरसा है। नालंदा देखिए क्या है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज में साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। यह दीवार कहाँ है? नालंदा के राजगीर में अवस्थित है। भारत सरकार 1200 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा को इटली से भारत वापस लाया जा रहा है। यह मूर्ति नालंदा जिले से संबंधित है। राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र लगाया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलिए, नालंदा में ही राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र कहाँ है? नालंदा में। मधुबनी देखिए, बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के सुखेल गांव में संचालित गोबर के बदले गैस योजना पर राज्य सरकार ने डाक विभाग द्वारा टिकट क्या किया, जारी किया? पूछ सकता है। सीतामढ़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। आयुष्मान भारत योजना के किरण में रोहतास सबसे पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा। भागलपुर में क्या हुआ है? भागलपुर में घोरघट पुल का उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर में ही आयोजित किया जाएगा। पहला कहाँ हुआ? जमुई में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, मुंगेर में देखिए क्या हुआ है? मुंगेर में हाल ही में पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन पूछेगा, यह कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से जुड़ा होगा। मुंगेर में दूसरी रेल टनल बनी है, पहली जमालपुर में बनी थी। क्वेश्चन पूछेगा, बिहार के सारण जिले में एक नए बंदरगाह बनेगा, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर बनेगा। नेक्स्ट चलिए, पूर्णिया। बिहार जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न बांटने में PDF की दुकान। नेक्स्ट चलिए, गया से दरभंगा के बीच 4 लेन एक्सप्रेस वे बनेगा। नेक्स्ट चलिए, अगला पुरस्कार। बिहार के 3 बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला। नाम याद रखिए, धीरज कुमार, पल साक्षी, ज्योति कुमारी। वही ज्योति कुमारी जो साइकिल गर्ल्स थी, ध्यान रखिएगा। बिहार के 2 व्यक्ति पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामित हुए हैं। कौन? बिहार के आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए और शैवल गुप्ता को मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा।
स्कोच पुरस्कार 75वीं स्कोच समिट के दौरान ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार मिला है, स्कोच अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। बिहार परफॉर्मिंग सुधार मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे ये केतन देसाई पुरस्कार किसको मिला है, श्रीवेद प्रकाश को मिला है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर महेंद्र मधुकर को मानदंड सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलिए संजय पंकज, डॉक्टर संजय पंकज साहित्य शार्दुल सम्मान सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। एक और पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2021 शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना आज़ाद पुरस्कार जो है ना नीतीश कुमार ने डॉक्टर शंकर नाथ को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2021 में बिहार ये 5 व्यक्ति को मिला है, ध्यान रखिए। किसको किसको देखिए, रामविलास पासवान को, श्रीमती मृदुला सिन्हा को, श्रीमती दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में है, रामचंद्र मांझी कला के क्षेत्र में है, दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 21 का पद्म विभूषण बिहार के कितने लोगों को, 5 लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नोट, पद्म पुरस्कार बिहार के 2 हस्तियों को नामित किया गया था पद्म पुरस्कार के लिए, आचार्य जनदन जी और शैवल गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 के लिए, ध्यान 22 के लिए है, ठीक ना, और 21 का उनको मिल चुका है। स्कॉच गवर्नर गोल्ड अवार्ड आपको बता ही दिया आपको। नेक्स्ट चलिए आपका इसमें जो है 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार जो है को पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया, ध्यान रखिएगा। पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। फोकस राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश झारखंड को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हाँ इसमें सुप्रसिद्ध एक कलाकार है पद्म श्री दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग बहुत आकर्षण का केंद्र रही थी। नेक्स्ट आइए अगला जो है इसमें हाँ बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड ये किसको, पहलवान दीपक कुमार को मिला है कुश्ती के लिए, ध्यान रखिएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भागलपुर निवासी गणित के शिक्षक सत्यम मिश्र को मिला है, ध्यान रखिए, कौन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर मनमोहन मिश्र को मिला है। नेक्स्ट चलिए सारा भाई मानद पुरस्कार शिक्षक दिवस पर मिला है सुपर 30 के साथ आनंद कुमार को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 बिहार के 2 शिक्षक हरिदास शर्मा ये रामगढ़ प्रखंड कैमूर के हैं और एक आदमी का नाम है चंदना दत्ता ये कहाँ है, मधुबनी जिले का। नेक्स्ट चलिए इसमें हाँ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में देश भर में 44 शिक्षकों का चयन किया गया जिसमें 5 सितंबर 2021 को इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट चलिए आगे यहाँ बिहार शिक्षा परिषद को झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला, ध्यान रखिएगा। ये पटना की बात है, पटना झांकी में इनको बिहार शिक्षा परिषद योजना को झांकी में पहला स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए ग्रामीण झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। 73वें गणतंत्र दिवस 22 समारोह में भी शिक्षा परिषद को ही पहला स्थान क्या हुआ था, मिला था। मतलब झांकी जो निकलता है ये राज्य का है, ध्यान रखिएगा, केंद्र का नहीं है, जनपद का नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र वाला पहला ये जो है ना ऐसा क्षेत्र बन गया, ध्यान रखिएगा। आगे लिए अब देखिए कुछ फैक्ट है। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, ध्यान रखिएगा। मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। मगही पान, ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय डाक प्रदर्शनी बिहार डिजिपैक्स 22 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान पर विशेष आवरण किया गया, ध्यान रखिएगा। 2018 में जर्दालू आम कतरनी चावल फल मगही को GI टैग दिया गया था। हाल ही में बिहार में जो बजट पेश हुआ उसमें 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है। नाम है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगौर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। नेक्स्ट चलिए सर्वे के अनुसार गया जिले में किशोर और बुजुर्ग की संख्या में क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट चलिए ध्यान रखिएगा। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार का सभी तरह का आपराधिक घटनाओं में 25वां रैंक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 3 जिलों नालंदा, पटना, दरभंगा में मेगा स्किल बनाया जाएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए आपका हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि एप्लीकेशन लॉन्च किया है, दृष्टि एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा। हाँ मुंगेर तारापुर में हर एक 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हाँ ये पूछ सकता है पर्यटन मंत्रालय का रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार को 9वां स्थान प्राप्त हो, सबसे अधिक कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है हाँ बिहार राज्य अब नई इमरजेंसी सेवा लागू किया है, इसमें मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी। आपदा ये कतन नंबर है 112, ध्यान रखिएगा। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 254 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलिए
हाँ, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में राज्य सरकार और सिडबी के बीच में एक समझौता हुआ, ध्यान रखिएगा, जो कि लघु और सूक्ष्म को क्या करेगा, ये लोन देगा। नेक्स्ट चलिए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने सेमी कंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया, जिसमें बिहार के IIIT भागलपुर को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, इसमें जो है बिहार, हाँ ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, मात्र एक, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, गया में। नेक्स्ट चलिए अगला, हाँ 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस की थीम क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन है, ध्यान रखिएगा। ये पूछेगा बिहार डीजी पे 2022 का आयोजन 24-27 फरवरी को किया जाएगा, थीम क्या है, इंडिया रिच कल्चर हेरिटेज, कहाँ होगा, पटना में। क्वेश्चन पूछेगा बिहार डीजी पे कहाँ होगा, पटना में होगा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH ने अपना 97 स्थापना दिवस क्या किया है, मनाया है। नेक्स्ट चलिए अगला आपका, हाँ बिहार कृषि विभाग ने 20 कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में क्या कर दिया है, जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। नेक्स्ट चलिए, बिहार पुलिस साइबर अपराध को रोकथाम के लिए 6 जिलों में अगर विशेष अभियान चला है। प्रदेश का भारतीय रेल यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण संस्थान ने अपना 95 स्थापना दिवस क्या किया, मनाया है। एक कहाँ है, मुंगेर में। फिर पूछेगा भारतीय रेल यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण संस्थान कहाँ है, मुंगेर में है। एक और, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल पुलिस बल कैंप जो है ना वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। पहले जायकोव डी वैक्सीन लगाने की शुरुआत मधुबनी जमुई, सब नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में शामिल किया है, यह कहाँ है, सीतामढ़ी जिले में है, ध्यान रखिएगा। रामायण सर्किट का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। आपको पता है कि जैविक कॉरिडोर बिहार के गंगा नदी के किनारे 38 जिलों में लगेगा। नेक्स्ट चलिए, बिहार के 4 खिलाड़ियों को चयन खेलो इंडिया साइकिलिंग के लिए हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहाँ इंपॉर्टेंट है, बिहार के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये प्रति मृतक सरकार दे रही है। पूछेगा 4 लाख की 5 लाख, 4 लाख। नेक्स्ट चलिए, बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट का जेनेटिक पैटर्न VA2 देखा गया, ध्यान रखिएगा। अगला ये, कृषि विभाग ने इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिले में सेब की खेती, कितने जिले में, 7 जिले में, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, बिहार नगर पालिका एक संशोधन एक अध्यादेश को मंजूरी दिया। इसमें क्या किया गया, अब महापौर और उप महापौर का जो है ना प्रत्यक्ष जो है ना चुनाव किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नगर निगम में वार्ड सदस्य का चुनाव होता था, वार्ड सदस्य ही महापौर या उप महापौर को क्या करती थी, चुनती थी। अब जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना बिहार में हालांकि पहले तो 12 ही नगर निगम था, लेकिन अब बढ़ा के 19 कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मुंगेर में अफरगंज को नया नगर निकाय बनाया गया, मतलब बढ़ा दिया गया, 12 से 19 हो गया। नेक्स्ट चलिए, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है ना बिहार में एक प्लेस ऑफ सेफ्टी है 3 जिले में, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चे जहाँ रहते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपका जो है ठीक ना, हाँ इसमें क्वेश्चन जो है ना आपका सीधे आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जो है ना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, ये कब तक लक्ष्य है, मार्च 2025 तक क्वेश्चन ये पूछेगा, घरों तक स्मार्ट प्रीपेड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा, इसके तहत 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ हाँ बिहार देश का पहला राज्य बना जहाँ सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलिए, गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में शिक्षा परिषद को ही पहला स्थान प्राप्त होता, बता ही दिया था आपको। नेक्स्ट चलिए, इसमें जो है ना हाँ ये जो अभी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5वां जो लिस्ट आया है उसमें 1000 पर 1090 जो है ना महिलाएं हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट चलिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को पहला रैंक मिला। नेक्स्ट चलिए, आपको बता ही दिया महिला जो है श्रेयसी सिंह को फुटिंग जीती है कि 64वीं नेशनल फुटिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीती है, ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ, पटियाला में हुआ। नेक्स्ट चलिए, नटखट साइंस लैब की घोषणा कहाँ किया गया है, भागलपुर जिले में, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए,
एक और है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वैक्सीन मित्र चैट बोट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर जो है ना कार्यक्रम में डॉक्टर शंकरनाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल आज़ाद पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आपका इसमें जो है, हाँ अब ये कुछ आपका वन लाइनर है, यहाँ देख लीजिए। क्षेत्रीय कौशल विकास प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार द्वारा की गई, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान, मिजोरम, असम, त्रिपुरा ने भाग लिया। चलिए ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर कितना बेड है? मात्र 6 बेड है। ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से दिया जाता है? कौन सा अवार्ड? रमन अवार्ड। ध्यान रखिएगा। पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन जो चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 3 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा? मुंगेर में बनेगा। भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई? बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ बिहार सॉकर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? ये 14 से लेकर 26 दिसंबर 2021 के बीच जो है ना किया गया है। अगला पूछेगा क्या, किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के क्या बने हैं? चेयरमैन जो हैं बने हैं। नाम है झारखंड। नेक्स्ट चलिए, बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? इसका नाम है सारण। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, बिहार राज्य की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी की नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ पत्र भरना होगा। ये कहाँ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट चलिए, डॉक्टर अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 21 से सम्मानित किया है। किस जिले का है? मधुबनी जिले का है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन इसमें अगला है आपका, किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस किया गया? गया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दिवस का थीम पिछले साल भी जन जीवन हरियाली भी था, इस साल भी जन जीवन हरियाली ही है। नेक्स्ट चलिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ देते हैं यहाँ पे। हाँ ये आपको बता ही दिया था कि इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन और, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण के लिए विक्रमशिला पुरस्कार दिया है? गांधी सेतु को। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और, बिहार पर पहला रबर डैम किस नदी पर? फल्गु नदी पर रबर का डैम बनाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आपका यहाँ जो है, हाँ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़े में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? 25.4% हो गई है। और बिहार में सबसे अधिक जो है नया जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा जिले की है 30.65%। नेक्स्ट चलिए, बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? पटना में। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देखिएगा, अगर रिसर्च सेंटर पूछेगा तो पटना मारना है, अगर डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा तो भागलपुर मारना है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर का तकनीक को अपनाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलिए अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो, हाँ बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता खोने दिया जाएगा? पिंक पैरेड। क्वेश्चन पूछ सकता है पिंक पैरेड क्या है? बिहार सरकार द्वारा 21 में मिशन 5 मतलब 5 करोड़ पौधे लगाना है। नेक्स्ट चलिए, बिहार में किस स्थान पर वायु गुणवत्ता आयोग स्थापित किया जाएगा? पटना में। दिसंबर 2021 में गुजरात में स्थित किस झील को 39 और बिहार का पहला रामसर कांवर ताल वेटलैंड। ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार में खादी के एम्बेसडर कौन है? ये पंकज त्रिपाठी अभिनेता हैं, ठीक ना। बिहार का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ? मधेपुरा में। क्वेश्चन पूछ का बीपीएससी। चलिए नेक्स्ट चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका निधन हुआ नाम क्या था? महाधिवक्ता राम बालक महतो। क्या नाम था? राम बालक महतो। नेक्स्ट में, बिहार का सबसे बड़ा फेस मास्क किस स्थान पर निर्मित किया गया? ये कहाँ? पटना में। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े अनुसार दहेज हत्या में बिहार का कितना स्थान है? पहला बताइए। दहेज में से सबसे अधिक महिलाओं की मृत्यु बिहार में ही होती है। बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा। ये पहले बीपीएससी के क्या थे? चेयरमैन हुआ करते थे। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क? कहाँ? पश्चिम चंपारण में। बिहार फिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला मेंबर कौन है? शहनाज फातिमा है। ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। पीएम ने बिहार के सभी गांव में हाई स्पीड इंटरनेट को जोड़ने के लिए कौन सी योजना? घर तक फाइबर। ध्यान रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी कौन सा दिवस मनाया? 2021 को 105वां दिवस मनाया। ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव
कुकड़ी बीघा, कहाँ का बना है, कुकड़ी बीघा। बिहार में कृषि वाणिज्य योजना के विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया है, वन विभाग। बिहार में किसे मदर्स प्राइम अवार्ड दिया गया है, निक्की शर्मा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का क्या स्थान है, 5वां है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सोनू सूद के नाम पर क्या किया गया, रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की कितनी रैंकिंग है, पहला रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है इसको देखते चलिए। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईटी संस्थान के साथ एक ज्ञापन समझौता किया, आईआईटी दिल्ली के साथ किया, ध्यान रखिए। बिहार प्रदूषण बोर्ड ने, ध्यान रखिए, आईआईटी दिल्ली के साथ। नेक्स्ट चलिए, मैथिली सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, मुख्तार आलम को, किसको दिया गया, मुख्तार आलम को। नेक्स्ट, बिहार में शिक्षा मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट पूछेगा कि बाल सहायता योजना किससे संबंधित है, वो बच्चे जो अपने माता पिता को कोविड के समय खो चुके हैं उसको प्रतिमाह 1500 रुपये दिया जाएगा। पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को दिया गया, कृषि विज्ञान रोहतास को दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी को पराली मॉडल भी कहा गया है। बिहार का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन किस राज्य में शुरू किया गया, एग्री मतलब किसानों से जुड़ा एक हैकाथन है, बिहार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाँ, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इन फॉर इकोनॉमिक के द्वारा 2021 में जारी बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, 11.5% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हाँ, बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है, हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाजीपुर वाला। बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राजकीय सम्मान पूछेगा, ममता को, वो अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, हाँ, दिसंबर 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत किन राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है, बिहार और मिजोरम। शिक्षक दिवस पर 2 बिहार के शिक्षक का क्या नाम, हरिदास और वंदना दत्त पूछेगा। पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य में तैनात की गई है, बिहार में। बिहार के 15 जिलों में स्थित भारत सहित सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद किया जाएगा, 31 दिसंबर 2021 को। सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले में नैन्सी राय को डेलीवुड मिस इंडिया दिया गया, पूर्णिया की है। चलिए नेक्स्ट चलिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला एथनॉल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूर्णिया। रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शो बिजनेस अवार्ड आइकनिक डेब्यूटेंट अवार्ड दिया गया है, वह किस जिले के हैं, पूर्णिया के हैं। नेक्स्ट चलिए, आपका सितंबर 2021 में बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का किसने शुरू किया, ये केंद्रीय प्रधान पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की, वो बेगूसराय के ही क्या है, ये जो है ना सांसद भी हैं। नेक्स्ट चलिए, हाँ, ये साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मदद पुरस्कार किसको मिला, आनंद कुमार को मिला, क्वेश्चन पूछ सकता है, सुपर 30 के संस्थापक को मिला है। नेक्स्ट चलिए, बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया है, आकांक्षा श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस महिला को यंग ह्यूमन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर फालिनी को। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ है, ब्रह्मपुर बक्सर में खोला गया है। बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो में इतना कूद में कांस्य पदक जीता, नाम है कौन सा, शरद कुमार, ध्यान रखिएगा। क्या खेलता है, ये कूद लगाता है। नेक्स्ट चलिए, ग्लोबल टीचर अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया, सत्यम मिश्रा को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागलपुर के हैं, बिहार राज्य योजना बोर्ड का नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, विजेंद्र कुमार, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अभी जो पूरे इंडिया में कौन अच्छा संस्थान, उसका रैंकिंग में आईआईटी पटना का 51वां और एनआईटी पटना का 72वां है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी का 51वां, एनआईटी का 72वां स्थान है। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में 15वीं बार झंडा फहराया, इसके पहले 14 बार कौन फहराया था, श्रीकृष्ण सिंह ने, रिकॉर्ड तोड़ दिए, कौन, नीतीश कुमार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आपका है इसमें कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने वाले देश के 40 यूथ आइकन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया है, बिहार के गोपाल को जो है ना इसमें शामिल किया गया है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे, इंडो तिब्बत आईटीबीपी में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई, बिहार की एक प्रकृति राय है और दीक्षा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। आगे चलिए, बिहार राज्य रक्षाबंधन को वर्ष 2021 से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, वृक्ष रक्षा दिवस, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष कार्यों बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वां रैंक मिला वाल्मीकि को। चलिए नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है ना, आपको पता है कि बिहार में एक ही
जो है टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरह का। डेट 24 अगस्त 2021 को, ध्यान रखिएगा डेट को। अगस्त 2021 में बिहार के किस जिले में केंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक, कहाँ? बक्सर में। बिहार राज्य का पहला कौन सा जिला है जहां हर गांव तक डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा? किशनगंज। ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गाँव से खेती की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला ये, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय में हुआ। देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोविड से मरने वाले को राज्य 4 लाख दे रही? बिहार, ध्यान रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला जीएम कौन है? अंजलि गोयल है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में दिया गया है? छंद विन्यास। 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन ब्रिज होगा रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल मोकामा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? सुशांत सिंह राजपूत और सुश्री राव, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन है? बिहार का राज्य बीज निगम है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार ही है। बीज के लेवल पर क्यूआर कोड अंकित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य निगम ही, मतलब बिहार राज्य निगम है जो किसानों को बीज पहुंचाती है, धान गेहूं मक्के के बीज। नेक्स्ट चलिए, बिहार के मधुबनी जिले में किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का आयोजन किया गया? नेपाल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 वंदना कुमारी बाका को मिला है, ध्यान रखिएगा। भारत की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बिजली गिरने का से मौत कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ, ध्यान रखिएगा। 2021 का रिपोर्ट है। T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? पृथ्वी शॉ है, ध्यान रखिएगा। T20 और वनडे डेब्यू मैच में 80 तक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ईशान किशन है। नेक्स्ट चलिए, जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कामिक बुल्के पुरस्कार किसे दिया गया? अनंत विजय को दिया गया। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 2000 में पहली बार किस बिहार खिलाड़ी जगह मिला है? अंजना कुमारी औरंगाबाद को मिला है। पटना से बेतिया तक किस नए नेशनल हाईवे को केंद्र ने मंजूरी दिया है? नाम है नेशनल हाईवे 139W, ये पूछ सकता है, पटना से बेतिया। नेक्स्ट चलिए, अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने का अनुमति मिला है? मखाना का, ध्यान रखिएगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% लड़कियों को दिया गया है? ये बिहार में, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG वियतनाम में समग्र रूप से कौन सा अंतिम स्थान रहा है? बिहार। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है अगला यहाँ पे, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2022 की 50 लोगों की सूची में किस नेता को स्थान मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट चलिए, वर्तमान में बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना हो गया? 15% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी बिहार में 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? विनोद कापड़ी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मूवी बन चुका है। नेक्स्ट चलिए, जून 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान था? तीसरा पूरे देश में। नेक्स्ट चलिए, जुलाई 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार में कौन सा स्थान रहा? ये देखिए, जून 2021 में तीसरा था, जुलाई 2021 में दूसरा हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, बिहार सरकार ने किस संस्थान को 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता किया है? NTPC पोखरण, कहाँ? राजस्थान के साथ। GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए गठित जो कमेटी ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य चुना है? वही तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया? फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रभात रंजन। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा किस नदी पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोसी नदी पर है। नेक्स्ट चलिए, बिहार के कितने जिले में 22 जून 2021 को हॉल मार्किंग कानून लागू किया गया? 13 जिले में। नेक्स्ट चलिए, बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां 22 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू किया गया? शिवहर में। बिहार राज्य के
बिहार राज्य के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। चलिए, भारत सरकार बिहार के किस जिले में स्थित जेवीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया है? पटना के। नेक्स्ट चलिए, जर्दालू आम को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया? 2018 में, पहले बता दिया था। नेक्स्ट चलिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? दूसरा। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर हवा में एक प्रकार खेल अनामिका शर्मा कहाँ के रहने वाली? मोकामा के रहने वाली। नेक्स्ट चलिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है? वनकटवा, पूर्वी चंपारण। बिहार का दूसरा थैलेमीशिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग वाटर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? दरभंगा में। नेक्स्ट चलिए, इसमें आपका है इसमें 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ? दरभंगा बनाया जा रहा है। एक सुपौल में भी है। नेक्स्ट चलिए, 1829 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाली औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन 2 जिले में जाएगा? गया और सासाराम सॉरी। पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेकाज तक बनने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा? बुद्धा सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और चारे की उपलब्धता को समृद्ध करने के लिए पहली बार LDR लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीकी द्वारा बिहार सहित देश के कितने राज्यों में वन का संरक्षण किया गया? 9 राज्यों में। बिहार में हाँ, ये पूछेगा आपसे कि जो आपका जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तक कितने लाख दिया जाता है? 10 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट चलिए, देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? खगड़िया में किया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट हिट ऐप था। बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला गया? कटिहार में। बिहार राज्य के किस उत्पाद को पहली बार निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? शाही लीची को दिया गया। नेक्स्ट चलिए, मार्च 2021 में भारत सरकार ने CBI का निदेशक नियुक्त किया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। कृषि हैकाथन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? सबौर कृषि, ये भागलपुर में है। नेक्स्ट चलिए, अगला जो है एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक जो है एग्रीकल्चर अवार्ड 21 रोहतास जिला को मिला है। क्यों मिला है? ये पराली जलाने में मैनेजमेंट के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार किसे मिला है? अशोक कुमार प्रजापति को मिला है। दुनिया में किस दूसरे देश द्वारा अपने वाटर बॉडी का एटलस तैयार किया जा रहा है? भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हाँ, ये पूछेगा कि जो ना FSSAI जो है भारत का, जो कि खाद्य सुरक्षा का एक संगठन है, वो ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड अवार्ड प्रमाण पत्र किसको दिया है? हनुमान मंदिर के मिठाई को दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? हरेंद्र सिंह, छपरा का है। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल से रेड सोसाइटी बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया? डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वेक्षण 2022 में बिहार का सबसे थाना कौन सा है? कुर्था थाना अरवल है, ध्यान रखिएगा। केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य के पहले मेगा फूड पार्क कहाँ? मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा। देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कहाँ? औरंगाबाद से दरभंगा, ध्यान रखिएगा। ये साउथ से नॉर्थ को जोड़ेगा। देश के मशहूर आलिम ए दिन एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव डॉक्टर रहमानी 30 के संस्थापक कौन थे? मौलाना अली रहमानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में IPL दिल्ली कैपिटल टीम में किसे? हर्ष विक्रम सिंह जमुई, ध्यान रखिएगा, बिहार का है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? श्रेयसी सिंह, ध्यान रखिएगा। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है। अप्रैल 2021 में बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा, कृषि रोड मैप 2022-27 तक किस विषय पर केंद्रित होगा? मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट चलिए, बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर उद्योग लगाए जा रहे हैं?
चनपटिया मॉडल ये पश्चिम चंपारण में है। गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने सबसे पहले किस वर्ष प्रोत्साहन पैकेज घोषणा की? 2006 में। बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायती मिला? नालंदा को मिला। क्वेश्चन ए दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। राज्य के किन पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय मिला? इनाम रखे अकोढ़ी, गोला, रोहतास, इमामगंज, गया, गया सदर, गया, कटुम्बा, औरंगाबाद। राज्य के किन ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत संघ में पुरस्कार दिया गया? सवैत, नालंदा, असहारा, दरभंगा, मनोहरपुर, समस्तीपुर और गया। इस डेटा याद रखिएगा। जमनालाल बाजार अवार्ड से सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाज सेवी का निधन हो गया। क्या नाम? द्वारको सुंदरानी। पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन अगला है। लगातार छठी बार निर्विरोध बिहार के राज्य के कबड्डी संघ के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह चुने गए हैं। नेक्स्ट चलिए ये पूछेगा 7 निश्चय 2 के तहत बाल हृदय योजना के तहत जो है ना जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के राज्य सरकार पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट चलिए बिहार का पहला कॉमन फर्टिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए कहाँ? मधुबनी में खोला जा रहा है। नेक्स्ट चलिए बिहार में जो है ना ये जो जलकर के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने किस एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों को बंदोबस्ती स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति के साथ करनी है? 1935 के एक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन अगला जो है इसमें आपका बिहार में 15 साल से ऊपर प्रौढ़ और साक्षरों को साक्षर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित किस अभियान को शुरू किया गया? पढ़ना लिखना। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट मोकामा में खुल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारतीय प्राणी संरक्षण संस्थान देहरादून और वन पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार सरकार किस नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जीवों का सर्वे करेगा? कोसी नदी में, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन 2021 का कहाँ हुआ? गांधी मैदान गया में हुआ। गया में भी गांधी मैदान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अभी आपको पता है कि बिहार के 7 जिलों में रिकॉर्ड गन्ना का उत्पादन हुआ। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा। मक्का उत्पादन में सबसे पहला है कर्नाटक। ठीक है, ये डेटा गलत दे दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलिए बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस? गया में, ध्यान रखिएगा। पटना में पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सृष्टि पांडे, ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले किस व्यक्ति का मृत्यु हो गया? मेवाल चौधरी, ध्यान रखिएगा। देश में सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में हुआ? बिहार में हुआ। 61 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को बिहार में मौसम अनुकूल खेती में शामिल किया गया? खेसारी को शामिल किया गया है। साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले साहित्यकार का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव फलव। दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का पहले 21 में निधन हो गया? कुमार नयन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए एक और पूछेगा कि बिहार के मुख्य सचिव थे अरुण कुमार सिंह, जिनका निधन हो गया किस बीमारी से? कोविड-19 से। 1 मई 2021 को बिहार के मुख्य सचिव कौन है? त्रिपुरारी शरण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए बिहार सरकार रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं का खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया? 7 लाख टन। नेक्स्ट बिहार मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? पटना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाने का योजना है के तहत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया? गया को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार पुलिस महिला कर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट चलिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के पूर्व राज्यपाल 7 दशक तक राष्ट्रीय अनुसूचित अध्यक्ष रहे थे, किनका निधन हो गया? बूटा सिंह। क्वेश्चन पूछ सकता है, बूटा सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी था ये। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला एक्सपेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? पुनपुन में। बिहार राज्य के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ संयुक्त सचिव चुना गया है? दिलजीत खन्ना। किसको? दिलजीत खन्ना। नेक्स्ट आइए नालंदा जिला की किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पहली बार चढ़ाई की है? नाम है अर्पणा। फेम इंडिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य के किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर संजय जायसवाल को, ध्यान रखिएगा। बिहार किन
बिहार किन 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2022 किसको मिला है? भारत के किस शिक्षक को? दिनेश विद्यार्थी, ये पटना के हैं। नेक्स्ट आइए, हाँ, किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट चलिए, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना है? फतवा में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हाँ, बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? बोध गया में। बिहार के कितने जिले में सैनिटरी पैड बैंक बनाए जाएंगे? 8 जिले में। जिला का नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, बिहार की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा कहाँ? पटना में। बिहार का पहला राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ हुआ? नागी पट्टी पक्षी अभ्यारण्य आफरैनी जमुई हुआ, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? पटना में। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग। ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, आपका जो है ना, हाँ, क्वेश्चन जो है, हाँ, ये मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए एनआईटी की अनीता भारती अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया है? ट्यून ऐप, ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? MR नायक को। विश्व का दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार का पहला टीका किसे दिया गया? राम बाबू को। किसको दिया गया? राम बाबू को। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना? भागलपुर में बना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले को ODF घोषित किया गया? पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अब आप बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा, पहले BPSC के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यहाँ पर आपका, हाँ, नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में 17 मेयर स्टेट में बिहार का क्या स्थान था? 17वां था, सबसे अंतिम था यहाँ। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन इसमें जो आपका जो पूछेगा, हाँ, ये पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान ने किया? कमरुल जरमा ने किया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, फारन के मशहूर वयोवृद्ध कलाकार बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया किसको? रामचंद्र भंडारी को। बिहार की किस बेटी को राष्ट्रवीरता पदक 21 में दिया? ज्योति कुमारी पासवान, साइकिल गर्ल। ये अपने पिताजी को ना कोविड के समय ना साइकिल से चला के बिहार ला ली थी, इसको साइकिल गर्ल कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, पटना के प्रख्यात अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य और सचिव का जनवरी 2021 में निधन हो गया, नाम क्या था? डॉक्टर शैवाल गुप्ता। पूछ सकता है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंजना मिश्रा को हम पूछ सकता है। भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर आनंद कुमार को हम पूछ सकता है। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप महिला ट्रैप में रजत कौन जीती? श्रेयसी सिंह जीती। देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्र स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिलों में अर्नक प्रोजेक्ट शुरू किया गया? गया में शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलिए, ये पूछेगा कि 7 निश्चय 2 के तहत जो स्नातक लड़की है उसको कितना पैसा दिया जाता है? 50,000। पहले 25,000 दिया जाता था। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2007 के तहत कितने वेटलैंड को किया जाएगा संरक्षित? 133 को किया जाएगा। विश्व आज दिवस 2021 का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट चलिए, जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य संकलन में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार किसको दिया गया? वीरेंद्र नारायण झा को दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीद का किया समझौता? छत्तीसगढ़ के साथ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजवर्धन आज़ाद है। परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थापित होगी? बोध गया में होगी। यूनेप के साथ जलवायु पर्यावरण के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास रणनीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट चलिए, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट चलिएगा,
अगला क्वेश्चन, हाँ ये पूछेगा देश के किस इकलौते संस्थान का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया जहां से जुड़ी 2 विभूतियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश को भारत रत्न मिला। बिहार विद्यापीठ, ये बिहार विद्यापीठ जो है ना, ये स्थापना व सहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ही किया था। मैं इतिहास के वीडियो में इसको क्या किया हूँ, पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट चलिए, नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का क्या स्थान है, 11वां स्थान है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में किस जिला को बिहार में पहला स्थान मिला, नवादा जिला को। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श और जांच केंद्र कहाँ खोला गया, पूर्णिया में खोला गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार राज्य का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, डॉक्टर संजीव कुमार को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हाँ 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर किसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम किया, हिमांशु मिश्र दरभंगा के हैं। बिहार राज्य में पहली बार किस जिले में बेडीकुट मशीन यानी गटर सफाई का रोबोट लॉन्च किया गया, पटना में। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस जिलों में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहाँ है, गया में है। बिहार, ये बेटे बताइए दिया आपको, ये सब तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन और है यहाँ पे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा, श्वेता शाही और स्वीटी चौधरी। नेक्स्ट चलिए अगला जो ये सब देख लीजिएगा। किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये छत्तीसगढ़ हो ही गया है। हाँ ये क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा, पटना में, ध्यान रखिएगा। किसके जन्म दिवस के अवसर पर 1 मार्च को बिहार में विकास दिवस मनाया जाएगा, नीतीश कुमार। देखिए विकास दिवस। देश के सबसे बड़े संगीतमय फव्वारा कहाँ बनेगा, पटना वीर कुंवर सिंह पार्क में। अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में सीतामढ़ी की किस तरह की जगह मिला, स्मृति गुप्ता को जगह मिला। एक और ध्यान रखिएगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का जो है ना, सरकार ने क्या किया है, सेवा शुरुआत किया है। नेक्स्ट, 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वंडर ऐप और आश्विन पोर्टल, ध्यान रखिएगा। वंडन ऐप का शुभारंभ दरभंगा जिले में हुआ। नेक्स्ट चलिए, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने फर्क चुना गया है, 3, सीतामढ़ी बक्सर दरभंगा। परिनिर्माण मुद्रा हो गया, बोन हुआ, हाँ ये भी हो गया है। हाँ, प्लास्टिक बैंक वितरण पर कर योजना किस नगर और यूएनडीपी के प्रयास से किया गया, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आपका यहाँ पे है, किस राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में किस रिजर्व को विकसित किया जाएगा, गोगा बिल कटिहार। पूछेगा गोगा बिल कहाँ है, कटिहार में है। एक आंधी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है, संजीव चौरसिया हैं। पटना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हर्ष लाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए किस एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण किया है, वायरोसाइड्स, ध्यान रखिएगा। देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का कहाँ गठन किया है, बीरपुर सुपौल में, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के देश भर में बिहार का कौन सा जिला स्थान है, नवादा, ध्यान रखिएगा। पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, शरद अरविंद बोर्डवे, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे किया गया, कुरसेला में, ध्यान रखिएगा। बिहार में किन जिले में एकलव्य विद्यालय खोला गया, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ध्यान रखिएगा। दलाई लामा के नाम पर राज्य में पहला ग्लोबल लर्निंग सेंटर कहाँ खुला है, बोध गया में खुला है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आपका जो है ना 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहाँ से कहाँ तक ट्रेन का परिचालन हुआ, आसनपुर, कुपहार, निर्मली, सुपौल के बीच। चलिए ये पूछेगा 86 साल बाद यहाँ सुपौल में ट्रेन चला है, ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, 44,662 है। 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का बकाया कितना जीएसडीपी का, 31.9% है। चलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा सरकार कार्यक्रम चला रही है, नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, नाम है शॉर्ट में सुमन। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, हाँ ये तो बता ही दिया आपको, जैविक खेती पूछेगा क्वेश्चन। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है, अंजलि, बिहार की है।
एक और पूछेगा, कोई बता ही दिया आपको, विश्वकर्मा पुरस्कार किस पुल को मिला है? गांधी फिल्म पुरस्कार को मिला है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आपका, हाँ इसमें जो ना, हाँ एक क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, उद्यमिता और रोजगार सृजन के एक साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस एकलौते संगठन को चुना गया है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए? विद्यापति ग्राम संगठन। हाँ ये पूछेगा, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक एडमिशन के लिए कौन सा कार्यक्रम? पर्वोत्सव कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के तहत हर खेत सिंचाई का पानी राज्य सरकार किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? सिंचाई निश्चय, ध्यान रखिएगा। कविता संग्रह टोकरी में दिगंत तेरी कथा 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार कौन है? अनामिका है, मुजफ्फरपुर। पूछ सकता है कि किसको राष्ट्र पुरस्कार मिला 2022 का? अनामिका, मुजफ्फरपुर की है। किताब का नाम टोकरी में दिगंत तेरी कथा 2014 है सॉरी। नेक्स्ट चलिए अगला जो है, हाँ ये पूछ सकता है, मैथिली भाषा कहानी गाछ रुसल अच्छी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मधुबनी के हरिपुर गांव के किस दूसरे लेखक को प्रदान किया गया? कमलकांत झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा कविता सोहला इजोतवाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? सियाराम झा फरस को दिया गया। नेक्स्ट चलिए, मैथिली भाषा कहानी गुस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी 2020 किसको दिया गया? डॉक्टर सोनू कुमार झा को दिया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक शहर कौन के अंतिम स्थान किसको मिला है? पटना को। वित्तीय वर्ष 2020-21 मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार असम को कौन सा स्थान मिला? तीसरा, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा पनडुब्बी पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगा? झारखंड से जोड़ेगा। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया? बिहार ने किया। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला बिहार देश का 7वां राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। पटना आरा सासाराम को किस राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया है? NH 119A, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल पुरस्कार किस प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार का मार्ग इतना में हुआ? ठीक ना, डॉक्टर रामदेव झा, ध्यान रखिएगा। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? सुपौल बिहार में होगा। एक ही साथ दोनों होगा। चलिए, इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बिहार का पहला ट्विस्ट सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल कहाँ है? राजगीर में। क्वेश्चन पूछ सकता है। देश में सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया? दूसरी बार। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक कौन लिखा है? डॉक्टर CP ठाकुर ने लिखा है। तो इस तरह से आपका ये परीक्षा मंथन का बिहार स्पेशल करंट पूरी तरह ख़त्म हुआ। मैं बिहार करंट अफेयर्स पे कुछ और भी वीडियो लाऊंगा जो मेरा हैंड रिटन या कोई और नोट्स होगा। इसी वीडियो को आप 3 बार 4 बार देखिए और उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैंक यू।